बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी के 20 से 23 के पार्ट 1 के छात्र छात्राएं या वैसे छात्र छात्राएं जो पार्ट 1 में प्रमोटेड है 19 से 22 के या अलग सेशन के हैं। परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि निकाल दी गई है। रेगुलर वाले जो 20 से 23 के हैं उनका परीक्षा फॉर्म ऑलरेडी फिलअप किया हुआ है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैसा दिख रहा है फॉर्म। लेकिन जो प्रमोटेड छात्र छात्राएं हैं या जो छात्र छात्राएं पहले सेशन के हैं वो फेल है, उनको एक अलग फॉर्म उनके लिए जारी किया गया है, जो कंप्लीट फॉर्म भर के उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करके संबंधित कॉलेज में आपको जमा करना होगा। तो आप प्रमोटेड वाले हो या फेल वाले हो या हो आप सेशन 20 से 23 के रेगुलर वाले छात्र छात्रा, इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। इस वीडियो में फॉर्म भर के हम आपको बताने वाले हैं। जो प्रमोटेड फेल जो छात्र छात्रा हैं या वैसे छात्र छात्राएं जो 2019 में एडमिशन लिए थे या 18 में एडमिशन लिए थे, उन्होंने पार्ट 1 का परीक्षा एक बार भी नहीं दिया, अब वो चाह रहे हैं कि पार्ट 1 का हम एग्जाम दे, तो उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। ये फॉर्म जो है, ये फॉर्म खैर मैंने फिलअप कर दिया है। जो भी पेन से लिखा हुआ है वो ब्लैंक था, समझाने के लिए मैंने एक फॉर्म फिलअप किया है। तो इस टाइप का फॉर्म है आपका। इसमें देख लीजिए, हम प्रमोटेड वाले से शुरू करते हैं। जो भी छात्र छात्राएं प्रमोटेड है, आपको पहला स्टेप एप्लीकेशन टाइप मिलेगा फॉर्म पर, जिसमें आपको बताना है कि आपका एग्जाम जो होगा वह किस टाइप का होगा। प्रमोटेड होंगे, यदि प्रमोटेड होंगे तो प्रमोटेड, फेल होंगे तो फेल, आपको यहाँ पर फेल जो इसमें लिखा हुआ है फेल्ड यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। उसके बाद से एक री एडमिशन है। री एडमिशन उनको फिलअप करना है जो इससे पहले बिहार यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए थे, रजिस्ट्रेशन भी उनका हुआ था, लेकिन उन्होंने एक बार भी पार्ट 1 का एग्जाम एक भी पेपर का नहीं दिया था। उनको जो है री एडमिशन में यहाँ पर री एडमिशन लिख देनी है, तब नीचे फॉर्म फिलअप करनी है। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। अब आप प्रमोटेड है पार्ट 1 में या फेल है वो कैसे पता चलेगा? तो जो आपका रिजल्ट आया था पार्ट 1 का 19 से 22 वाले, ये देखिए, ये पार्ट 1 का रिजल्ट आया था। आप नीचे आएंगे यहाँ पर तो देखिएगा, इसमें जो है इसमें फेल लिखा हुआ है ना, फेल। अब देख पा रहे हैं फेल है। अगर प्रमोटेड होते तो प्रमोटेड के नीचे प्रमोटेड, अगर पास होते तो पास के नीचे पास, और यहाँ पर भी पास लिखा हुआ होगा। यदि फेल है तो जैसे इनका फेल है तो ये री मार्क्स का ऑप्शन है, इसके नीचे फेल है, मतलब कि ये फेल है तो इनको ऑल पेपर का एग्जाम देना होगा। और यदि आपके रिजल्ट के मार्कशीट पर डाउट है तो फिर जाकर के आप कॉलेज में टीआर देख लीजिए कि आपका जो है वह कैसा है। तो आप समझ लिए कि फेल और प्रमोटेड किस टाइप से मार्कशीट पर शो हो रहा है। फेल वाले को 1 साल बैक होना पड़ेगा, 1 साल उनको जो है 20 से 23 वाले के साथ वो रेगुलर हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, एक फोटो यहाँ पर चिपका देनी है, फोटो के नीचे सिग्नेचर यहाँ पर कर देनी है, हो गई। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए यहाँ पर बेसिक डिटेल्स में जो है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम है राजकुमार सिंह, तो राजकुमार सिंह ऐसे लिख सकते हैं या राजकुमार सिंह एक लाइन में भी लिख सकते हैं। आप देख पा रहे, उसके बाद से कहा गया कि हिंदी में आप नाम लिखिए राजकुमार सिंह, जैसे कि आप देख पा रहे। उसके बाद से कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जेंडर बता देनी है। उसके बाद से ईमेल आईडी है, आधार नंबर है, कैटेगरी जो है वह कास्ट कैटेगरी बतानी है कि आप देख पा रहे हैं जनरल है, बीसी है, एससी एसटी ईबीसी ईडब्ल्यूएस डब्ल्यूबीसी है, वो यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर जनरल लिख दिया तो जनरल लिख देनी है। उसके बाद से रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्ट्रेशन स्लिप पर जैसा होगा बिल्कुल वैसे लिखिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर BHRG मैंने लिखा है, ऐसी डमी फॉर्म है ये, आपको समझाने के लिए जैसा रजिस्ट्रेशन नंबर होगा बिल्कुल वैसे लिख दीजिएगा। उसके बाद से एग्जाम रोल नंबर, पार्ट 1 प्रमोटेड वाले छात्र है, आपके एडमिट कार्ड पर जो रोल नंबर होगा वो रोल नंबर इसमें लिख दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर बर्थ मार्क कहा जा रहा है, कहा जाता है ना कि बॉडी में कहीं पर भी मार्क्स है तो उसको जो है वो शो करना है, तो कट मार्क्स ऑन लेफ्ट चीक एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर दे दिया है। आपका जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होगा बॉडी में वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। आप यहाँ पर है गार्जियन डिटेल्स, जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो फादर का डिटेल्स यहाँ पर देना है, तो धर्मेंद्र कुमार सिंह मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद ये मदर नेम है, तो मदर नेम में नीलम देवी मैंने लिखा है, लास्ट नेम छोड़ दिया, नहीं है तो कहाँ से दे, तो ठीक है छोड़ दिया, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए एड्रेस है, एड्रेस स्टूडेंट अपना देंगे, विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद सिटी है, उसके बाद से एरिया पिन कोड है, स्टेट बतानी है और देश बतानी है, हो गई। अब यहाँ पर देख लीजिए मेन झमेला यहाँ पर है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सेशन यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए जो आपका 3 साल का है। मान लीजिए आप 19 से 22 के प्रमोटेड छात्र हैं तो 19 से 22 लिख दीजिएगा। कॉलेज कहाँ पर आपका एडमिशन है, डॉक्टर RMLS कॉलेज मैंने यहाँ पर लिख दिया है एग्जाम्पल के लिए। आप देख लीजिए कोर्स नेम में क्या है, यदि आपका ऑनर्स है, BA ऑनर्स है तो BA ऑनर्स, आपका BSc ऑनर्स है तो BSc और ब्रैकेट में ऑनर्स, BCom ऑनर्स है तो आप जो है बीकॉम और ब्रैकेट में ऑनर्स दे दीजिएगा। वहीं जनरल करने वाले छात्र है जो BA जनरल, BCom जनरल या BSc जनरल करते हैं तो बस BA लिख करके और ब्रैकेट में जनरल दे देनी है, बात हो गई। अब यहाँ पर देख लीजिए ऑनर्स सब्जेक्ट का आप देख पा रहे हैं ऑप्शन है सब्सिडरी का, कंपोजिशन का।
अब आपको यहाँ पर वही सब्जेक्ट फिलअप करना है जिसका आप एग्जाम देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर हिस्ट्री लिख दिया है, तो मान लीजिए कि हम प्रमोटेड होते और हिस्ट्री में प्रमोटेड होते, हमारा ऑनर्स हिस्ट्री है, तो ऑनर्स में यदि आप प्रमोटेड है तो ध्यान दीजिएगा आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों देना होगा। यदि आप ऑनर्स आपका प्रैक्टिकल वाला है तो प्रैक्टिकल का भी एग्जाम देना है, आपको थ्योरी का भी एग्जाम देना है। मैंने कई छात्रों को देखा है कि किसी का हिंदी ऑनर्स प्रमोटेड हो जाता है तो पेपर 1 या 2 एक पेपर दे देते हैं, दूसरा छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि मतलब कि एक पेपर में था तो बस एक पेपर दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों पेपर मिला करके पासिंग मार्क्स ऐड होता है, दोनों मिला करके 90 आना चाहिए, इसलिए आपको दोनों पेपर का एग्जाम देना होगा। यदि आप जो है अपने ऑनर्स में प्रमोटेड नहीं है तो आप ऑनर्स सब्जेक्ट वाला आप ऑप्शन छोड़ दीजिएगा, सब्सिडरी वाले कॉलम में जो है अपना सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। उसके बाद सब्सिडरी में भी यदि आप प्रमोटेड नहीं है, आप सिर्फ हिंदी कंपोजिशन में आप प्रमोटेड है, 50 हिंदी या 50 इंग्लिश, तो आप जो है नीचे वाला में लिखिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि हो सके कहीं एक सब्सिडरी में आप प्रमोटेड होंगे और एक कंपोजिशन में, तो एक सब्सिडरी का नाम इसमें लिख दीजिएगा और एक कंपोजिशन का नाम इसमें लिख दीजिएगा, तो प्रमोटेड वालों के लिए हो गया। लेकिन जो छात्र छात्राएं फेल है या री एडमिशन की प्रक्रिया मैंने आपको बताई है, मतलब कि वो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन उनका 1-2 साल पहले का है, तो फिर आपको फेल वाले और री एडमिशन वाले टोटल सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है और टोटल सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर लिखना है। कहने का मतलब ये है कि जिस सब्जेक्ट का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे वो ऑल सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना होगा। तो ये फॉर्म फिलअप करने की प्रक्रिया हो गई। उसके बाद से अब यहाँ पर आइए, ये डॉक्यूमेंट है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप इस फॉर्म पर लिखिएगा नहीं, अटैच कर दीजिएगा। मैंने लिख दिया है ताकि मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पर आधार कार्ड है, आधार कार्ड का जीरोक्स आपको देना है। पार्ट 1 प्रमोटेड वाला जो मार्कशीट है जो ऑनलाइन आई थी, वो मार्कशीट का जीरोक्स आपको देना है। रजिस्ट्रेशन स्लिप का जीरोक्स आपको जो है देना है। कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप पे लागू होगा तो दीजिएगा। पासपोर्ट साइज 2-3 फोटो ले जाइएगा। विकलांग सर्टिफिकेट यदि आप विकलांग है तो लगा दीजिएगा, ठीक रहेगा, कुछ छूट मिल जाएगा। तो यही हो गई। एक चीज़ ये भी है, मान लीजिए कि आप 19 से 22 के हैं छात्र छात्राएं और आप चाह रहे कि सोच रहे कि मेरा नंबर कम आया है, क्यों ना हम पूरे पेपर का एग्जाम फिर से दें, तो आपको 1 साल बैक होना पड़ेगा और यहाँ पर ऑल पेपर का नाम लिख करके और वहाँ पर जो है आप री एडमिशन वाला ऑप्शन यहाँ पर इसमें दे करके आप ऑल पेपर का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे 1 साल आप बैक हो जाएगा। कौन बैक नहीं होंगे? प्रमोटेड वाले छात्र छात्र है, उसके लिए भी कंडीशन है कि 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा में उनका पासिंग मार्क्स से कम नंबर नहीं आया हो। 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा में आया हुआ तो उनका रिजल्ट फेल होगा। अब हम बात कर लेते हैं रेगुलर वाले का, कि रेगुलर वाले का जो फॉर्म है वह कैसा होगा। आपका बस भरा हुआ है, देखिए एकदम ऐसा होगा, डिटेल्स छुपा करके हमें दिया गया है, एकदम ऐसा फॉर्म होगा। इसमें सारा डिटेल्स आपका लिखा होगा, कुछ चीज़ बचा नहीं होगा। आपका नाम है, जेंडर है, कैटेगरी है, डेट ऑफ बर्थ है, आपका कौन सब्जेक्ट है, आपका फोटो, सिग्नेचर, एडमिशन वाला सारा एक्सेस कर लिया गया है। आपका जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम रोल नंबर भी जो है आपको मिल जाएगा, रोल नंबर भी यहाँ पर दिया होगा। इसी रोल नंबर से आप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 एग्जाम दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर आपको मिल ही जाएगा, यहाँ पर आप देख पाए। कॉलेज का नाम होगा, उसके बाद से देख लीजिएगा नीचे सब्जेक्ट आपका लिखा होगा। हाँ, इसमें से आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो कॉलेज में पूछ लीजिए अक्सर, ऑनर्स छोड़ करके, ऑनर्स चेंज नहीं होगा। ये जो सब्सिडरी वाला है इसको काट करके हम बगल में दूसरा सब्जेक्ट लिख दें, मतलब कि हम चेंज करना चाहते हैं, कॉलेज आदेश देगी तो चेंज होगा, आदेश नहीं देगी तो चेंज नहीं होगा। इसके साथ जो है आपको अपना लगाना है इंटर का मार्कशीट, इंटर का एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, रजिस्ट्रेशन स्लिप का जीरोक्स आपको, उसके साथ कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप पे लागू होता है तो, और विकलांग सर्टिफिकेट यदि आप पे लागू होता है तो, और पासपोर्ट साइज फोटो 2-3 लेकर के जाइएगा। रहा बात फ़ी का, तो फ़ी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया है। और कुछ कॉलेज जो है नोटिस निकाल रही है, तो निकलने दीजिए 1-2 दिन ऐसे, फिर कल मॉर्निंग में हम आपको फ़ी स्ट्रक्चर वाली वीडियो बना करके देंगे, क्योंकि कुछ कॉलेज के फ़ी जो थोड़ा अलग अलग दिख रहा है। तो आज कॉलेज ने है फ़ी जो है फ़ी स्ट्रक्चर कॉलेज पार्ट 1 एग्जाम के लिए जारी किए, तो हम आपको कल बताएंगे। वैसे समय पर हर जानकारी हम आपको देते रहेंगे। उम्मीद है कि फॉर्म भरने का जो टेंशन था 3-4 कैटेगरी के छात्र छात्रा, रेगुलर वाले, प्रमोटेड वाले, फेल वाले, फ्रेश वाले, सबका लगभग इस वीडियो में समाधान हो गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।